उस वक्त हम नहीं समझ पाए होंगे कि उसका महत्व क्या होगा। ये एक राष्ट्र की आत्मा को जीवित करने वाला गान है और इसकी विशेषता आज 150 साल पूर्व होने के बाद उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारे वीर योद्धाओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कम उम्र में आजादी की लड़ाई के लिए हंसते हंसते वंदे मातरम को अपने नाम लेते हुए अपने जीवन को निछावर करने का काम किया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, आजादी को अपना एक फंडामेंटल राइट मानते हैं, उसके लिए उन्होंने जो बलिदान दिए, वंदे मातरम का उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका है। उसको पूरी तरीके से समझने की युवा पीढ़ी को जरूरत है। और खासकर जो मेरे युवा साथी और भाई यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में और आज के संदर्भ में वंदे मातरम विविधता में एकता का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है। वह दर्शाता है कि कैसे भारतवर्ष को हमने पिछले 150 साल में इस सपने को संजोया है, और जब हम विकसित राष्ट्र के रास्ते पे चल रहे हैं और जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है 2047 तक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है, वह सपना आज सिर्फ उनका नहीं है, पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का है। और वंदे मातरम का उसमें एक इतनी अहम भूमिका है, उसका संदर्भ हमारी युवा पीढ़ी को जरूर समझना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको अपने जीवन में किस तरीके से ढाल सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं विशेष तौर पर अपने युवा साथियों से जरूर ये बात कहूंगा, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों ने आप ही की उम्र में अपने जीवन का बलिदान दिया है, और हंसते हंसते वंदे मातरम का नाम लेते हुए शायद हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, और कहीं ना कहीं उसके महत्व को भी भूल जाते हैं। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार का, जिन्होंने उनकी सोच के तहत आज ये 150 साल जब पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम के, तो उसका उल्लेख करना, उसकी विशेषताएं बताना और उसको एक पर्व की तरह मनाने का जो ये काम किया है, ये मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में एक बहुत ही जरूरी मील का पत्थर बनेगा। इसलिए नहीं क्योंकि आज हमने 150 साल पूरे हुए हैं और हम उनको याद करें और उसको याद करने के बाद भूल जाएं, इसलिए ताकि हम पूरे साल इस पर्व को मना सकें और इसका हिस्सा बन सकें और इसकी विशेषताएं लोगों तक पहुंचा सकें, खासकर अपनी युवा पीढ़ी तक। जब 1875 में पूज्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत की रचना की थी, तो शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये गीत, इस गीत का क्या मायने बनेगा। लेकिन आज जब मैं कहता हूं कि 140 करोड़ भारतवासियों की आत्मा इस गीत में बसती है, तो उसका मतलब यह है कि भारत को बांधने में, भारत की गाथा बताने में आज वंदे मातरम एक ऐसा गान है जो हमारे को ना ही सिर्फ विशेषताएं बताता है भारत की, पर हमारे को जोड़ने में भी सक्षम बनाता है, सामर्थ्य बनाता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक युवा भारतीय होने के नाते आप इसको अपना दायित्व समझें और ये पूरे साल जो ये कार्यक्रम चलेगा, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये सरकार का काम नहीं है, ये किसी यूनिवर्सिटी का या एकेडेमिया का काम नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक का और भारतवासी का काम है। गौरवान्वित होने का काम है, महसूस करना चाहिए हमें, ताकि हम अपने जीवन में किस तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को प्रकट कर सकें और साथ साथ जो उसका मूल मंत्र है, उसका सार है, उसको बढ़ाने का काम कर सके, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर सके। क्योंकि हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं, हमारे देश में अनेकों विविधताएं हैं, लेकिन उन विविधताओं को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ, सबका
विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ाते हुए, इसी मूल मंत्र को बढ़ाते हुए, ये एक बहुत ही अहम कड़ी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकास भी और विरासत भी, इसी मूल मंत्र के साथ आप आगे बढ़ें। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे मौक़ों पर हमें ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम हरियाणा की धरती से आते हैं, वीरों की भूमि से आते हैं, हम कृषि प्रधान देश भी हैं, हरि की भूमि भी हैं, कुरुक्षेत्र भी यही है, उद्योग भी यही है, विकास भी यही है, विरासत भी यही है। और हरियाणा हमेशा से अपने देश के प्रति प्रेम और उसकी भावना के लिए जाना जाता है। हर 10वें घर में, गांव में आपको एक जवान मिलेगा जो हमारी सेना पे, हमारी देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ये भावना है हरियाणा वासियों की और हरियाणा की। तो आज का दिन एक पर्व की तरह हम मनाएं, ताकि ये एक मील का पत्थर बने आने वाली पीढ़ियों के लिए, और एक ये संदेश, भारत का संदेश, भारत के युवा भारत की आगे के भविष्य के लिए लेकर बढ़ें, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और वंदे मातरम। आज बहुत